नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा और आज बात करेंगे सोनम और राज को लेकर। देखिए, राजवा हत्याकांड में एक के बाद एक कई बड़े जो तथ्य हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, कई बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। और अब बात अगर हम राजवा हत्याकांड की करें तो देखिए, पहले सोनम, राज, विशाल, आकाश, आनंद का नाम निकलकर सामने आया, लेकिन अब और अन्य आरोपियों के नाम निकलकर सामने आए, जिसमें नाम है बलबीर का, नाम है शिलोम जेम्स का। शिलोम जेम्स का नाम मैं इसलिए यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि जब सोनम ने राजा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था शिलोंग में, तो सोनम इंदौर आकर रुकी थी और शिलोम जेम्स के फ्लैट में ही सोनम रुकी थी। शिलोम जेम्स जिसका फ्लैट था, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। और देखिए, जो चौकीदार है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि इनको पता था कि सोनम यहाँ रुकी हुई है। एक तरफ जहाँ पुलिस सोनम की तलाश कर रही थी कि सोनम कहाँ है, कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ जिन लोगों ने राजवा की हत्या की होगी सोनम को अपने साथ लेकर चले गए, सोनम को बांग्लादेश पहुंचा दिया होगा, कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे खुलासा होता है तो पता चलता है कि सोनम गाजीपुर में ही थी। और देखिए, अपडेट अब इस पूरे मामले में ये सामने आ रहा है कि सोनम जब इंदौर आई थी तो शिलोम जेम्स के फ्लैट में ही सोनम ने स्टे किया था, सोनम यहाँ रुकी हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा लोकेंद्र तोमर को भी अरेस्ट किया गया है। लोकेंद्र तोमर जो कि इस फ्लैट का मालिक, जिसको प्रॉपर्टी डीलर हम कहें, प्रॉपर्टी डीलर था। और देखिए, इस पर आरोप लगा है कि इसने सोनम की मदद की है। हालांकि पुलिस काले बैग को तलाश रही है कि आखिरकार काला बैग कहाँ गया, क्योंकि जानकारी के अनुसार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो शिलोम जेम्स है और जो चौकीदार है जिसका नाम बलवीर बताया जा रहा है, उन दोनों ने मिलकर काले बैग को जला दिया क्योंकि पुलिस काले बैग तक ना पहुंच पाए और जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो पुलिस के हाथ ना लग पाए। देखिए, जानकारी के अनुसार उस काले बैग के अंदर कैश था, नगद 5 लाख रुपए थे, एक रिवॉल्वर थी, इसके साथ ही कई और ज़रूरी सामान, दस्तावेज भी इस बैग के अंदर हो सकते थे, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन एक के बाद एक कई कड़े और बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस बैग के जले हुए अवशेष उन्होंने अपने पास उन्होंने बरामद किया और वो अपने साथ लेकर गए। फॉरेंसिक टीम अपने साथ लेकर गई। इस पूरे मामले में देखिए, अब फॉरेंसिक लैब में अवशेषों की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन लोकेंद्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लोकेंद्र के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सोनम के कई और राजों के बारे में भी जान सकता है। जो बैग था और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लोकेंद्र, बलबीर और शिलोंग जेम्स पर लग रहा है। हालांकि अब शिलोंग की जो पुलिस है इन लोगों से पूछताछ करेगी। जानकारी के अनुसार ये भी आपका अपडेट दे दे, देखिए, इस पूरे मामले में जो सोनम के जो परिजन हैं वो नारकोटिक्स टेस्ट की मांग कर रहे थे कि नारकोटिक टेस्ट हो, सोनम की जांच पड़ताल करवाई जाए कि सोनम कुछ भी तथ्य तथ्य हैं या फिर बातें, वो झूठ तो नहीं बोल रही। देखिए, इस पूरे मामले में ये भी तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि सोनम एक अलका नाम की लड़की से बात किया करती थी। अलका आखिरकार कौन है, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जब सोनम के परिजनों द्वारा मांग की जा रही थी कि सोनम झूठ बोल सकती है, पुलिस जो एसआईटी की टीम सोनम से पूछताछ कर रही है, सोनम इसमें झूठ बोल सकती है, नारकोटिक टेस्ट की मांग की गई, लेकिन अब पुलिस ने इसको नकार दिया। पुलिस का कहना है जितने भी जो सबूत हैं, तथ्य हैं, वो सोनम के खिलाफ हैं। और देखिए, अगर कोर्ट में अगर हम नारकोटिक्स टेस्ट करते भी हैं तो कोर्ट में हम क्या पेश करेंगे, क्योंकि कोर्ट में मान्यता नहीं होती है इस टेस्ट की। इसलिए पुलिस प्रशासन का, एसआईटी की टीम का कहना है कि इस टेस्ट को ना किया जाए तो वो टेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि देखिए, अलका नाम को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि सोनम ने जब इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया तो उससे पहले सोनम ने अपने किसी दोस्त से बात की होगी। अलका नाम भी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया, लेकिन पुलिस अभी अलका तक नहीं पहुंच पाई है। जिस तरह से संजय का जिक्र होता है, देखिए, सोनम के मोबाइल फोन में जिससे सोनम लगातार बात कर रही थी, उस व्यक्ति का नाम संजय होता है। संजय कौन निकलता है? राज कुशवाही संजय निकलता है, जिससे घंटों घंटों तक सोनम लंबी बात करती है। फोन पर बातचीत होती थी इनके बीच। जो पुलिस प्रशासन द्वारा कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, जांच पड़ताल बारीकी से की गई, तो पता चला कि राज ही संजय है जिससे सोनम बात क्या करती थी। देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि राज और सोनम ने, इनके बीच जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, उस बात को स्वीकार कर लिया है। राज और सोनम का कहना है कि हाँ, हम दोनों के बीच में एक रिश्ता था, प्रेम संबंध में हम दोनों बंधे हुए थे और हम आगे साथ रहना चाहते थे। देखिए, कई सपने थे। जानकारी के अनुसार राज ने सोनम के नाम से कई कंपनियां भी खुलवाई और सोनम को हमेशा से ही प्रेरणा दी है, सोनम को हमेशा से ही सपोर्ट किया और उसको सपने भी दिखाए कि तुम एक पावरफुल वुमेन बन सकती हो, तुम अपने भविष्य में और भी बेहतर कर सकती हो। और इसी राह पर सोनम चल रही थी। सोनम का ये कहना था
कि अगर मैं राज के साथ रही तो मुझे भविष्य में सपोर्ट मिलेगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और भी तमाम जो मेरी एक्टिविटीज़ है उसमें प्लस पॉइंट बनकर राज के साथ रहना साबित होगा। लेकिन अब देखिए ये बात घर वालों को गवारा नहीं थी। घर वाले लगातार सोनम की शादी के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। जो उसके परिजन है, जो उसके माता पिता है, लगातार सोनम को फोर्स कर रहे थे, कह रहे थे कि सोनम की हम शादी करवाएंगे। सोनम के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। सोनम का हालांकि ये भी कहना था कि अगर मेरी राजा से शादी हुई तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ सकता है, और यही हुआ। देखिए शिलोंग ये दोनों हनीमून के लिए जाते हैं। सोनम पूरी प्लानिंग के साथ, हालांकि शादी से 11 से 10 दिन पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी किस तरह राजा को मौत के घाट उतारना है। देखिए कई जगह इन्होंने ट्राई किया। जब ये कामाख्या देवी टेम्पल गए, इन्होंने एक बार वहाँ भी ट्राई किया, अपने साथियों के साथ सोनम ने ट्राई किया कि कैसे भी करके यहाँ पर राजा को ठिकाने लगा देते हैं, राजा को मार देंगे। लेकिन वहाँ पर इनका प्लान पोस्टपोन हो गया, सफल नहीं हो पाया। उसके बाद ये लोग शिलोंग गए ताकि इनको और भी लंबा वक्त मिल सके। और देखिए शिलोंग, राजा को पता नहीं था हम शिलोंग जा रहे हैं। सोनम ने सडन ही पूरी प्लानिंग की थी, टिकट वगैरह सब सोनम ने बुक करवाई थी, और जिसके बाद राजा को जानकारी मिली। उसके बाद देखिए दोनों शिलोंग जाते हैं। उसके बाद इनके पीछे पीछे जो सोनम का लवर है, जिसको हम राज कह रहे हैं, राज जिसका नाम है, उसके जो साथी आकाश आनंद और विशाल, वो भी आ जाते हैं। और देखिए ये मिलकर 3 बार ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह बस राजा को ठिकाने लगाना है। लेकिन इनका जो प्लान है बार बार फ्लॉप हो रहा था। और घाटी पर ये जाते हैं, पहाड़ी पर सोनम राजा को अपने साथ लेकर जाती है। ये 3 आरोपी भी वहाँ पर, एक वीडियो जो कि वायरल हुआ उसमें नजर आते हैं। और देखिए इन तीनों आरोपियों द्वारा, सोनम द्वारा, राज कुशवाहा द्वारा राजा की हत्या कर दी गई, बर्बरता के साथ हत्या की गई है। देखिए सोनम इस शादी से अक्सर मना कर रही थी। उसके परिजनों को पता था, सोनम के जो अभिभावक है, उसके माता पिता, उनको पता था कि सोनम शादी से नाखुश है। लेकिन हर एक अभिभावक, हर एक माता पिता अपनी बच्ची का भविष्य उज्जवल चाहता है। उनका ये मानना था, सोचना था कि अगर हम इसकी अच्छी जगह शादी करवाएंगे तो ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार पाएगी, इसकी ज़िंदगी आगे भी अच्छी तरह से चल पाएगी। लेकिन क्या हुआ, सोनम तो राज के प्यार में पड़ी हुई थी। सोनम ने राजा की बेकदरी की, और जिस तरह से हम सब ने देखा, पूरा विश्व ये देख रहा है कि सोनम ने राजा को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा। और हर कोई इस तथ्य को, इस पूरे वाक़े को देख के डर रहा है। और समय ऐसा आ चुका है कि लड़के अब देखिए सोच समझकर शादी कर रहे हैं। जहाँ घर वाले कुंडली मिला रहे हैं, तो लड़के डिटेक्टिव एजेंसी हायर कर रहे हैं कि लड़की का जो पास्ट है वो कैसा है, प्रेजेंट कैसा है लड़की का, क्या लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व है या फिर नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।